बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोल्डन आइडियाज़ प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपका होस्ट आमिर अली। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, तो हाजिर हुए एक नए व्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तो आज की ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी अपनी लाइफ से रिलेटेड होने वाली है, जो कि मैंने आईबैक्स के अंदर गुजारी। क्योंकि बहुत से दोस्तों के क्वेश्चन थे, सर आपने आईबैक्स क्यों छोड़ा, क्या रीज़न थी कि आपने आईबैक्स छोड़ दिया, अब आप हमें रिकमेंड कर रहे हैं कि आप आईबैक्स ज्वाइन करें। तो सोचा इस पे एक मुकम्मल वीलॉग बनाऊं, बता सकूं कि मैंने आईबैक्स क्यों छोड़ा। इसके अलावा मैंने आईबैक्स के अंदर जो इतने साल गुजारे हैं, तो मैंने क्या कुछ सीखा, कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो सोचा इस पर एक वीलॉग बनाऊँ। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँच सकें। स्टार्ट करते हैं आज का वीलॉग। अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने आईबैक्स कब और कैसे ज्वाइन किया। 2016 की बात है, दिसंबर का महीना था। 2016 में मैंने आईबैक्स को ज्वाइन किया। किस तरह से किया, 2016 में ही मैं फ़ेसबुक यूज़ कर रहा था, तो फेसबुक पे मैंने कॉल सेंटर का ऐड देखा आईबैक्स का। मैंने वहीं से अप्लाई कर दिया, अपना नंबर मेंशन कर दिया, अपनी CV भेज दी। अब उन्होंने मुझे उसी दिन ही शाम को कॉल कर दी। 26 दिसंबर को मुझे कॉल आई उनकी कि आज आपका इंटरव्यू, आप आ जाएँ। 3 PM मैं वहाँ पे पहुँच गया इंटरव्यू के लिए। एक ही मेरा इंटरव्यू हुआ। सर गुलाब थे, जो मैनेजर थे, फ्लोर मैनेजर, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। अभी मैं घर पहुँचा ही हूँ, तकरीबन 6 बज गए शाम के। मुझे कॉल आती है उनकी कि आपको सिलेक्ट कर लिया गया, आपकी मंडे से ट्रेनिंग है। फ्राइडे का वो दिन था, मंडे से आपकी ट्रेनिंग है। ठीक है जी। मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। 17 दिन की मेरी ट्रेनिंग हुई, पेड ट्रेनिंग थी, ट्रेनिंग के भी पैसे मिलते थे। 17 दिन की ट्रेनिंग के बाद हमें फ्लोर पे भेज दिया गया, कॉल्स पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पहला महीना कॉल्स पे था, तो पहले महीने ही मैंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी कि पूरे फ्लोर पे सबसे ज़्यादा मैंने इंसेंटिव लिया। तब इंसेंटिव होता था 5,000 से ज़्यादा किसी का भी नहीं आता था। तो 5,000 तक भी किसी का नहीं आता था, यानी किसी का 3,000, किसी का 3,500, किसी का 4,000। तो मेरा पूरे फ्लोर पे सबसे ज़्यादा इंसेंटिव था 4,999 रुपये, यानी 1 रुपये कम 5,000 मेरा इंसेंटिव था। सैलरी मेरी पूरी और इतना इंसेंटिव था। सब हैरान हो चुके थे, ये कौन सी बलाव फ्लोर पे आ चुकी है जिसने इतना इंसेंटिव उठा लिया है। एप्रिसिएशन मिली मैनेजर की तरफ से, मुझे एक बैच भी मिला एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का। पूरे आईबैक्स में लाहौर, कराची, इस्लामाबाद सब के अंदर ईमेल भी रोल आउट हुई कि पहले महीने के अंदर ही इस बच्चे ने टॉप किया। फिर सिलसिला चलता गया, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। मैं एक साल 6 महीने एज आ मैंने CSR वहाँ पे काम किया। तो कोई 1 महीना ऐसा नहीं होगा कि मैंने वहाँ पे इंसेंटिव ना लिया हो। जब मैं हायर हुआ, उसके 2 महीने बाद ही मेरी प्रमोशन किसी और कंपेन के अंदर होगी, जैज़ के अंदर। तो जैज़ के अंदर जो इंसेंटिव होता था ना, वो 5,000 था, लेकिन किटी बेस पे होता था, यानी कि इंसेंटिव आप ज़्यादा उठा सकते थे परफॉर्मेंस बेस पे। तो मैंने कोई ऐसा महीना नहीं होगा जिसमें 15 से 20,000 से कम इंसेंटिव उठाया हो। यानी कि तब सैलरी अगर 14,000, 15,000 होती थी ना, तो मैं 35,000, 40,000 तक सैलरी तब निकाल लेता था, आराम से निकाल लेता था। अच्छा जी, अब वहाँ पे फिर मैंने काम चलता रहा मेरा सिलसिला। 1 साल 6 महीने तक मैं एज आ CSR वहाँ पे रहा, और उसके बाद मेरी प्रमोशन होगी सुपरवाइज़र के लिए। सुपरवाइज़र की पोस्ट आई, तो मुझे सबने कहा अप्लाई कर दो। मैंने अप्लाई कर दिया। मेरे सुपरवाइज़र ने कहा अप्लाई कर दो। अप्लाई किया, मेरा इंटरव्यू हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह इंटरव्यू अच्छा हुआ, मेरी सिलेक्शन होगी एज आ सुपरवाइज़र। अब सुपरवाइज़र मैंने तकरीबन 1 साल काम किया। 1 साल के बाद फिर सोचा क्यों ना ट्रेनर के लिए अप्लाई करूं। ट्रेनर्स की वैकेंसीज़ आई, तो ट्रेनर के लिए अप्लाई कर दिया। फिर मैं तकरीबन कोई 3 से 4 साल तक एज आ ट्रेनर रहा। बताने का मकसद ये है कि वहाँ पे मुझे प्रमोशन मिलती रही, कि वहाँ पे आगे बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस मिलते रहे। इसके अलावा वहाँ का जो इन्वायरमेंट है ना, इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा है। जितने भी कॉल सेंटर हैं, सबसे अच्छा जो इन्वायरमेंट है ना, वो आईबैक्स का है। मैंने और भी बहुत से कॉल सेंटर में काम किया, लेकिन आईबैक्स का जो इन्वायरमेंट है वो मुझे सबसे अच्छा इन्वायरमेंट लगा है। कि वहाँ पे ऐसा नहीं है कि CSR का लेवल जो है वो नीचा लेवल है, उनको अलग से अहमियत दी जाती है। जो मैनेजर लेवल है, मैनेजमेंट लेवल है, उनका जो लेवल है उनको अलग अहमियत दी जाती है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे जो स्वीपर है ना, उनको भी उतनी ही अहमियत दी जाती है जितनी कि एक एम्प्लॉय को वहाँ पे अहमियत दी जाती है। कि ये उनके रूल्स बहुत ही अच्छे हैं आईबैक्स के। अब आप किसी ऑफिस में चले जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है जी, मैनेजर्स के लिए अलग वॉशरूम्स बने हुए हैं, छोटे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए अलग बने होते हैं, स्वीपर्स के लिए अलग हैं। आईबैक्स में ऐसा नहीं है, सबके लिए सेम वॉशरूम्स होते हैं। वही वॉशरूम मैनेजर ने यूज़ करना है, वही वहाँ का स्वीपर यूज़ करेगा, वही वहाँ का एम्प्लॉय यूज़ करेगा। कि उनके अंदर जो एहसास है ना, वो बहुत अच्छा है।
अच्छा जी, इसके अलावा आईबैक्स के अंदर और क्या क्या फैसिलिटी हैं उसकी हम बात करें, ताकि आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया हो जाए कि मैंने इतने साल आईबैक्स में क्यों गुजार दिए हैं, और एंड पे मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने आईबैक्स छोड़ा क्यों था। अच्छा जी, ये हो गया। इसके अलावा वहाँ पे इस चीज़ के मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस मिलते रहे कि मुझे आगे बढ़ने की जो मेरे अंदर जो कुव्वत थी ना वो बढ़ती गई कि भाई यहाँ पे तो प्रमोशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए फिर मेरा वहाँ पे जो दिल लगा रहा। ये चीज़ें थी। इसके अलावा वहाँ पे मुझे कुछ फ्रेंड ऐसे मिल गए कि जिनके साथ मेरी फ्रेंडशिप बहुत ही अच्छी थी, जिसमें सबसे पहले मेरा नाम आता है वो उस्मान रहमान का आता है। आज वो मेरे साथ नहीं है, पता नहीं क्या तलखियाँ कौन सी हैं। इसके अलावा और भी मेरे जैन अली था, सर आतिफ़ अली आसिफ थे, वो मेरे फ्रेंड थे। तो ये सब कुछ था, इनके साथ घुल मिल के रहते थे, बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा किया। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि आईबैक्स छोड़ा क्यों। कभी भी मैं आईबैक्स ना छोड़ता, बस ये था कि मैंने काम शुरू कर लिया, ऑनलाइन काम किया था, तो उसमें मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। मॉर्निंग मेरी शिफ्ट होती थी आईबैक्स के अंदर, सुबह 9 बजे जाना, शाम 5 बजे, यानी कि 8 घंटे की शिफ्ट होती थी, इससे ज़्यादा नहीं थी। तो मैंने अपना काम स्टार्ट कर लिया, साथ में गारमेंट का काम शुरू कर लिया, तो बस उसको टाइम नहीं दे पा रहा था, तो इसलिए फिर फ़ैसला ये किया या तो वो काम कर लूँ या फिर ये वाला। तो आईबैक्स छोड़ना एक बहुत ही टफ़ डिसीज़न था मेरे लिए। मैंने बहुत सोचा, पहले मैंने ईमेल की अपने रिज़ाइन की, तो मेरे मैनेजर ने मुझे बुलाया कि आप रिज़ाइन क्यों करना चाहते हैं, तो मैंने उनको सब कुछ बताया। उन्होंने यकीन माने मुझे बहुत प्रेफर किया। उन्होंने कहा नहीं जी आप टेंशन ना लें, कोई शिफ्ट का मसला है, कोई टाइमिंग का मसला है तो हम वो हल करवा देते हैं, आपकी थोड़ी सी शिफ्ट चेंज कर देते हैं, या अगर आपकी 8 घंटे की शिफ्ट है तो उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। ऐसे करके देखा, फिर मैंने देखा मुझसे कुछ भी मैनेज नहीं हो रहा था। मैं अपना काम करता या आईबैक्स का, तो समझ नहीं आ रही थी। एक दिन गुजर गया, 2 दिन, 1 वीक गुजर गया, 2 वीक गुजर गए, 1 महीना गुजर गया। आखिरकार फिर मुझे फ़ैसला करना पड़ा, नहीं अब एक ही, या फिर मैं आईबैक्स को रखूं या फिर मैं अपना काम कर सकूं। तो दोबारा से फिर मैंने ईमेल कर दी। फिर मेरे मैनेजर ने मुझे बुला लिया कि अब तुम्हें क्या मसला है, तुम्हारे सारे मसले तो हल करवा दिए हैं, अब क्यों छोड़ना चाहते हो। तो मैंने फिर उनको सारी डिटेल बताई, नहीं सर अब ये मसले हैं, इसलिए नहीं मैं छोड़ रहा, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा, और साथ में अपना काम शुरू किया हुआ है उसको टाइम नहीं दे पा रहा, क्योंकि अब सारी ज़िंदगी मैं जॉब पे तो नहीं रह सकता, क्योंकि अपना काम होगा तो उसका ही फ़ायदा होगा। अपना बिज़नेस होता है, नौकरी आप किसी की करते हैं तो बिज़नेस आपका अपना होता है कि जब मर्ज़ी आप जाएँ आए, कोई इशू नहीं है। तो इसलिए मैंने उनको फिर बहुत समझाया, सर आपकी बहुत मेहरबानी होगी, मेरा जो रिज़ाइन है वो एक्सेप्ट कर लें। वो एक्सेप्ट ही ना करें। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, आखिरकार फिर उन बेचारों को भी सिलेक्ट करना पड़ा कि कब तक हम इसको जलील करते रहें। तो इस तरह से कि मैंने आईबैक्स छोड़ा, वो मुझे नहीं छोड़ने दे रहे थे, कि मैंने अपनी मर्ज़ी से बड़ी मुश्किल तरले मिन्नतें करके फिर आईबैक्स छोड़ा है कि सर मुझे जाने दें। क्योंकि आईबैक्स के अंदर प्यार ही बहुत ज़्यादा मिला सबका, सब दोस्तों का, सब मैनेजर्स का, मेरे कोलीग जो थे उनका, क्योंकि वहाँ पे एक इन्वायरमेंट ही बहुत अच्छा था, छोड़ने को दिल ही नहीं कर रहा था। लेकिन मजबूरी थी कि अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लिया है तो अब अपने बिज़नेस पे टाइम लगाऊं, कुछ बन के दिखाऊं, तो बस इसलिए फिर आईबैक्स छोड़ना पड़ा। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आप भी वहां पे जाएंगे, मुझे यकीन है कि आपका भी आईबैक्स छोड़ने को दिल नहीं करेगा। एक ऐसा इन्वायरमेंट आपको मिल जाएगा कि घर जाने को भी दिल नहीं करता। वहाँ पे मैंने देखा है शिफ्ट के बाद 3-3, 4-4 घंटे तक 2 लोग बैठे रहते हैं, लड़कियाँ भी लड़के भी, घर जाने को उनका दिल ही नहीं करता, कि वहाँ पे एक इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा मिला होगा उन सबको। तो इंशाल्लाह आप भी अगर ज्वाइन करेंगे आईबैक्स को, तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी आप भी आईबैक्स को नहीं छोड़ेंगे। एक मक्खी मुझे तंग कर रही है। तो इंशाल्लाह नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।